लीजिए, प्रस्तुत है आज मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। ये सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। प्रेमचंद इनके माध्यम से भी भारतीय लोगों की परतंत्रता, गुलामी की स्थिति को दिखाने का प्रयत्न करते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बार बार संघर्ष को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। जानवरों में सबसे पहले बुद्धिहीन जानवर का नाम आता है गधा। इसका सबसे का बड़ा कारण है उसका अत्यधिक सहनशील होना। वह सुख दुख, लाभ हानि, हर स्थिति में, सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। गधे से ही कुछ कम सीधा है उसका भाई बैल। यहाँ बैल की कथा को ही माध्यम बनाया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। झूरी काची के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर सुडौल बैल थे। उन दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। वे आँखों में ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे और झूरी भी उनसे बहुत प्रेम करता था, उनकी बहुत सेवा करता था। झूरी का साला काम कराने के लिए उन्हें एक बार अपने घर ले गया तो बैलों ने समझा कि हमारे मालिक झूरी ने हमें बेच दिया है। झूरी कड़ी परेशानी के साथ उन्हें अपने घर ले गया और वहाँ उनका मन नहीं लगा और उन्होंने चारा भी नहीं खाया। चुपचाप आँखों में ही सलाह की कि पगहे तोड़कर भाग चलते हैं और पगहे तोड़कर रात में ही पुनः घर पहुँच गए। झूरी आश्चर्यचकित हुआ और फिर झूरी की पत्नी उन बैलों पर अत्यंत क्रोधित हुई। पत्नी की डर से झूरी भी उन्हें कुछ खाने को न दे सका। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आ गया और पुनः उन्हें ले गया। इस बार भी उन्होंने बहुत आनाकानी की। बैलगाड़ी में उनको जोत दिया गया और उन्हें बैलगाड़ी से ले जाने का प्रयास करने लगा। शाम होते होते वे पुनः गया के घर पहुंच गए और इस रात उन्होंने उनसे खाने को अगले दिन भी न दिया। जब जुताई में वे नहीं चले तो साले ने उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु वे बिल्कुल नहीं हिले। उस दिन भी उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया गया। पूरे दिन काम लेने के बाद शाम को केवल सूखा चारा थोड़ा सी मात्रा में मिला। लेकिन रात में साले भैरों की नन्ही लड़की दो रोटियां लेकर उनके पास आ गई। रोटी खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हुई। उन्हें पाकर लगा कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। अगले रात नन्ही लड़की ने उनकी रस्सी खोलकर उन्हें भगा दिया और स्वयं चिल्लाने लगी, हीरा मोती भाग पड़े, हीरा मोती भाग पड़े, हीरा मोती भाग पड़े। दौड़ते दौड़ते दोनों बैल भटक गए और एक खेत में घुसकर खूब मटर खाई। उछल कूद करने लगे। तभी एक बड़ा सांड सामने आ गया, परंतु दोनों ने मिलकर सांड को परास्त कर दिया। तभी खेत का मालिक अन्य लोगों के साथ आकर उन्हें पकड़ कर ले गया और अगले दिन कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में अन्य
बहुत से जानवर वहाँ पर बंद थे। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। सभी मरे हुए से लेटे हुए थे। भूखे बैलों ने दीवार चाटनी शुरू कर दी। क्रुद्ध होकर मोती ने अपने नुकीले सींगों से वार करके दीवार को गिरा दिया, परंतु स्वयं न भागकर अन्य जानवरों को वहाँ से भगा दिया। वह हीरा की मोटी रस्सी न तुड़वा सका और उसे मुक्त नहीं करवा सका, इसलिए स्वयं भी उसी के साथ खड़ा रहा। 1 सप्ताह तक भूखे प्यासे मार खाकर हीरा व मोती की हालत बहुत खराब हो गई थी। चौकीदार ने उनकी नीलामी करवा दी और एक दड़ियल कसाई को बेच दिया। जब कसाई उन्हें ले जा रहा था तो सहसा उन्हें वह जगह जानी पहचानी लगी और दोनों समझ गए कि यही झूरी का गांव है। दोनों भागे और भागकर झूरी के घर पहुंच गए। दड़ियल पीछे पीछे भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। दड़ियल झूरी से कहने लगा, ये बैल मेरे हैं। झूरी बोला, ये बैल मेरे हैं। इसका प्रमाण यह है कि ये मेरे घर पर खड़े हैं। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। उसके बाद मोती ने दड़ियल को खदेड़ दिया और उसे गांव से दूर भगा दिया। इस तरह हीरा और मोती को पाकर झूरी पुनः प्रसन्न हुआ। यह थी कथा पूरी। हीरा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका सादर धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप आगामी परीक्षाओं में अव्वल नंबरों से पास हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार।